देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन ने मीरा भाईंदर में किए गए कार्यों की जानकारी आज एक पत्रकार परिषद के माध्यम से दी। आइए सुनते हैं विधायक गीता भरत जैन की जुबानी। तो पता ही होगा, कल गडकरी जी यहाँ आए थे। आपको ये भी पता होगा कि अब जो हमारा फाउंटेन से चेक नाका यानी अपने टोल तक का जो पट्टा है, उसे न 8 रहने दिया है न 48 रहने दिया। यानी अभी आज के दिन में वो जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें राष्ट्रीय महामार्ग 48 6 लेन वो हुआ है। और उसके बाद यहाँ का जो टोल नाका के बाद का हमारा जो पट्टा है वो मुंबई नगर पालिका पर है, मुंबई के पास। तो बीच के पट्टे को NH8 भी नहीं रहने दिया है, NH48 भी नहीं है। तो हमने ये मांग रखी है कि इट्स बेटर कि आप ये हमें हैंड ओवर कर दो। मजाक में ही गडकरी जी ने कहा आप लोगों की वो औकात नहीं है संभालने की। तो वो आपकी जानकारी के लिए कि मेरी ये मांग रखी है, कल मैंने अपने लेटर से मैं आपको लोगों को लेटर दूंगी कि उसे आप CC रोड बना के MBMC को हैंड ओवर कर दीजिए, रख रखाव हम करेंगे। तो ये एक मांग की है क्योंकि एज इट इज आज की डेट में वो रोड किसका है, क्योंकि आगे चल के ये होगा कि ये ना मेरा है ना NH है, तो काम कौन करेगा? PWD करेंगे, मेरे पास भी नहीं है। तो इस रास्ते का कुछ ना कुछ विषय उसका होना चाहिए, इसलिए ये मांग रखी है मैंने कि उसको MBMC में हमें हैंड ओवर कर दीजिए। दूसरा, आप देखते होंगे कि ट्रैफिक इतनी होती है कि सामने जब डेल्टा वालों को अपने घरों में जाना होता है तो आधा घंटा उनको यू टर्न लेने के बाद जाना है। बार बार हमने ये कोशिश की कि वो राइट टर्न खोल दिया जाए, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक और बढ़ जाता है। और जब कैलकुलेशन किया तो 3 लाख व्हीकल एक दिशा में जाते हैं, जबकि अंदर आने वाले हार्डली 3000 हैं। तो वो एक रेशियो देख के वो खोल भी नहीं रहे हैं रोड को। तो हमने एक अंडरपास उधर से मांगा है और एक संगनाई देवी से हमने अंडरपास मांगा है, जिसका पूरा रिपोर्ट्स तैयार हो गया है, DPR तैयार हो गया है। और कल जब गडकरी जी को वो दिया तो उन्होंने तुरंत उसको मंजूर किया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये काम शुरू होंगे। 2 FOB बन रहे हैं हमारे दारास ढाबा और पिंटरपाड़ा के ये साइड से, जो अपना जैन मंदिर है वहां से। तो वो FOB बिडिंग पे है, पर वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, वो भी उन्होंने निर्देश दिए। और ये निमंत्रण दिया कि आपके एक बहुत अच्छी बात, जब वो रामरतन में थे तो उन्होंने अपने क्या क्या उन्होंने किया है वो बता रहे थे। तब उन्होंने अपने वहां नागपुर के कचरे का क्या किया जिससे कॉरपोरेशन को इनकम हो रही है। अभी हम कितने करोड़ों उसको दे रहे हैं, लेकिन नागपुर में कचरे से वो इनकम कर रहे हैं, STP के पानी से वो इनकम कर रहे हैं। तो वो बात कर रहे थे तो मैंने कहा सर ये हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो बोले आपकी महानगर पालिका शायद उसके लिए समर्थ नहीं है, आप दिल्ली आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी हम आपको बताते हैं और आप इस तरह से उसको कैसे BOT पे वगैरह कर सकते हैं ताकि आपके यहाँ का जो मेन प्रश्न है डंपिंग का वगैरह वो भी छूटे। तो ऐसे बहुत पॉजिटिव बातें उनके साथ हुई और उन्होंने दिल्ली का आमंत्रण दिया है। तो बहुत जल्दी दिल्ली जाके एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि हम कचरे पे कुछ ऐसा करके दिखाएं जो आगे के दिनों में सबको बहुत शांति हो। अजीम भाई, आपने ही मुझे हाईमास्ट का एक कंप्लेंट भेजा था, पिक्चर भेजा था। अब होता क्या है, किसने किया क्या किया, मैंने पुलिस कंप्लेंट कराई है। बहुत जल्दी वो चेहरे सामने आ जाएंगे कि जिन्होंने ये किया। लेकिन हमारी तरफ से काम कुछ एक अच्छे इंटेंशन से होता है। वहां हमने डिस्प्ले इसलिए रखा था कि शहर में क्या कुछ हो रहा है उसका भी डिस्प्ले हम करते रहेंगे। पर कुछ लोग होते हैं जो अच्छा शायद देख नहीं सकते, तो उन्होंने वहां कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, अभद्र भाषा लिखी थी, जहां से अगर लेडीज वहां आते जाते पढ़ भी ले तो उन्हें शर्म आ जाए। तो उसकी पुलिस कंप्लेन हो गई है और बहुत जल्दी पुलिस ने कहा है कि ये CCTV कैमरा के फुटेज वगैरह लिए गए हैं। पर कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी कोई ना कोई ऐसी मस्ती करके जाता है जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो उसकी पुलिस कंप्लेन करके बहुत जल्दी आपको किसने ये मस्ती की वो मालूम पड़ जाएगा। ऐसा पुलिस ने एटलीस्ट मुझे दिलासा दिया है। अभी परसों ही 40 करोड़ के और काम हमारे यहाँ मेरे विशेष नीति से पास किए गए हैं। उसमें कुछ रोड लिए गए हैं। वर्टिकल गार्डन अभी तक हमारे यहाँ बॉम्बे में देखते होंगे तो बहुत सारी जगह पे वर्टिकल गार्डन दिखे हैं, लेकिन यहाँ वर्टिकल गार्डन अभी तक नहीं हुआ। तो वर्टिकल गार्डन के लिए
कुछ गटर की क्रॉसिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉर्पोरेशन की तरफ से हो नहीं पा रही है, वो हो रही है। एक तो स्कूल्स की दुरुस्ती उसमें मांगी गई है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे कॉर्पोरेशन की स्कूल की हालत बहुत खराब है, तो स्कूल की दुरुस्ती हो रही है। तो ऐसे 40 करोड़ की निधि मंजूर होके आ गई है, तो उसके भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे। पांचवा जो बहुत यहाँ 4-5 दिन से लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारे घन कचरा का विषय। बहुत सारी कंप्लेंट मेरे पास आई है कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। नियम बाह्य जिनको भी दिया गया है, उनको नियम बाह्य दिया गया है। एक फॉर एग्जांपल दे दूं तो हमारे पास एक कंपनी ने दोनों टेंडर भरे थे, एक पार्ट में से उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, वो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एज पर लॉ फाइनेंशियल बिड खोलनी ही पड़ती है, टेक्निकल बिड खोलने के बाद, वो उन्होंने नहीं किया है। किसी एक कंपनी ने अपने पेपर नहीं देके सिस्टर कंसर्न के पेपर दिए हैं, उसको भी उन्होंने वो टेंडर अलॉट कर दिया गया है। तो इतनी सारी इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट मेरे पास आई है, तो मैंने अपनी तरफ से ये कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए हमने उसे भारत सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को लिखा है कि इसमें जितनी भी इरेगुलरिटीज हुई है उसे जल्दी से जल्दी कैसे आप दूर कर सकते हैं, या आप नया फ्लो कर सकते हैं, या इस टेक्निकल चीज को करेक्ट करा के, या जिस भी अधिकारियों ने ऐसी कोई गलती की है उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में एक लेटर लिखा है। तो ये 4 विषय थे जिसके बारे में आपको बताना चाहती थी कि यहाँ जल्दी ही 40 करोड़ के काम हो रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय गडकरी जी ने हमारे हाईवे के लिए लिया, क्योंकि वहाँ इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, तो बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे रास्ते, सीसी रास्ते वगैरह 40 करोड़ के, वो काम शुरू हो गए। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।